Hello, my lovely students of 7th class. Today I shall be explaining the poem 3.1 Tattery from 7th standard English बाल भारती. So students स्टैंजा बाय स्टैंजा इसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ मैं. तो फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं. इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टैटरी माई सेल्फ एंड मी अलोन माई बेड शुड बी of ivory of beaten gold my throne, and in my court should peacocks flaunt, and in my forest tigers haunt, and in my pools great fishes slant their fins athwart the sun. सो यहाँ पर जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि अगर मैं एक काल्पनिक राज्य का एकमात्र शासक होता और मैं अकेला ही होता, मेरे पास हाथी दांत का बिस्तर होता. आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत. सोने की चादरों से बना उनका सिंहासन होता और उनके आंगन में गर्व से प्रदर्शन करते वो जंगलों में बाग होते, और मेरे तालाब जो है उनका तालाब बड़ी मछलियों से भरा होता जिनके पंख धूप में चमकते होते. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टैट्रे ट्रम्पेटर्स एवरी डे to every meal would summon me, and in my courtyard bray, and in the evening lamps would shine, yellow as honey, red as wine, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. सो यहाँ पर जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि अगर वो काल्पनिक राज्य के एकमात्र शासक होते तो ट्रम्पेटर्स जो है उनको भोजन के टाइम पे, मतलब ट्रम्पेटर्स को रोज़ बुलाते वो खाने के टाइम पे, और मेरे आंगन में अपने ट्रम्पेट्स बजाते, और शाम में दीपक शहद जैसे पीले होते, शराब जैसे लाल चमकते, वीणा और बांसुरी और मैंडोलिन संगीत को मधुर और आकर्षक बनाते हैं. सो ये जो हार्प, फ्लूट और मैंडोलाइन है ना, ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टैट्रे आई वुड वियर अ रोब ऑफ बीट्स, white and gold and green they would be, and clustered thick as seeds, and there should wane the morning star. I would don my robe and scimitar, and zebras seven should draw my car through Tatre's dark glades. तो यहाँ पर जो है ना वो पोइट बोल रहे हैं कि अगर वो काल्पनिक राज्य का एकमात्र शासक होते तो शुद्ध मोती की पोशाक पहनते जिसका कलर सफ़ेद होता, सुनहरा और हरे मोतियों से बनी माला की तरह एक साथ समूहबद्ध होता. सुबह का तारा गायब होने से पहले वे अपनी पोशाक को तलवार के साथ पहनते, और उनकी गाड़ी काल्पनिक राज्यों के गहरे अंधेरे से 7 विशिष्ट घोड़े द्वारा खींची जाएगी जिनको ज़ेब्रा का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टैट्रे हर रिवर सिल्वर पेल, Lord of the hills of Tatre, Glen thicket wood and dale, her flashing stars, her scented breeze, her trembling lake and foamless seas, her bird delighting citron trees in every purple vale. तो यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि अगर वो काल्पनिक राज्य के फलों का शासक होते तो यहाँ की जो नदी है, पहाड़ी, जंगल और घाटी का एकमात्र मालिक होते, और यहाँ के चमकते हुए सितारे, महकती हुई हवा, शांत और गतिहीन महासागरों की तरह कंपकपी वाली झील होती, और सुंदर बैगनी घाटी में सिट्रिन पेड़ों पर पंछियों को आकर्षित करती. सिट्रिन फ्रूट जो मतलब ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है और ग्रीन कलर का जो ट्री होता है उसमें उगा होता है, और जो बर्ड्स है उनको अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ कि वो आकर उसके पेड़ पर बैठें. पर्पल वेल का मीनिंग हो जाएगा जामुनी कलर की वादी. तो दिस पोएम इज़ रिटन बाय वॉल्टर डी लेमेयर, और बेसिकली टैट्री का मीनिंग होता है इट इज़ हिस्टोरिकल नेम ऑफ अ रीजन ऑफ इंडिफिनिट एक्सटेंट इन यूरोप एंड एशिया. पोएट ने जो टैट्री का वर्ड यूज़ किया है वो एक इमेजिनरी लैंड है जिसको हम काल्पनिक जगह भी बोलते हैं, जो मतलब वास्तविक में उसका कोई भी वजूद नहीं होगा, लेकिन वो एक सोची मतलब दिमाग में सोची जाने वाली जगह. स्टूडेंट्स, हम इसकी फिगर ऑफ स्पीच करेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं इन्वर्जन ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन. तो इसमें इन्वर्जन हुआ है, द वर्ड ऑर्डर हैज़ बीन चेंज्ड. इसमें जो वर्ड है ना वो इन्वर्स में रिपीट हुए हैं. जैसे द करेक्ट वर्ड ऑर्डर इज़ माई थ्रोन ऑफ बीटन गोल्ड. ठीक है, इन्वर्जन में रिवर्स में हो जाता है वर्ड. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं. ग्लेन थिकेट वुड एंड डेल. तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो टोटोलॉजी है. द वर्ड ग्लैन एंड डेल विच मीन्स द सेम आर यूज्ड इन द सेम लाइन फॉर बेटर पोइटिक डिवाइस.
Yellow as honey, red as wine. Lamp's yellow shine is directly compared to honey and its red shine is compared to wine. तो यहाँ पर ये भी जो है ना वो कंपैरिजन है इसमें, तो ये सिमिले हो जाएगा. नेक्स्ट है हर रिवर सिल्वर पेल. तो इसमें जो आप देख सकते हैं इसमें इंटरजेक्शन का मार्क है, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लेमेशन. A strong emotion is expressed for a better poetic device. Next, we will solve the question answers from English workshop. Find the words that mean the following from the first stanza. Alright, next question. Find the names of exotic musical instrument and animals mentioned in the poem. Next, question number 3. In the last stanza, there are 3 4-letter words that refer to a beautiful valley. Question number 5. Color, sounds and images from nature add to the beauty of a poem. Tattery is a perfect example of above. Pick out lines that contain color. Next is sound. Next to next is images and nature. Complete the phrases with the help of the poem. Write about Lord of Tattery in 8 to 10 lines. Next is beautiful region. एट लास्ट आपको लैंग्वेज स्टडी में कॉन्सोनेंट्स दिया है. कॉन्सोनेंट्स इज अ रेपिटेशन ऑफ वन और मोर कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली एट द एंड ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल पीटर पैटर, रिवर सिल्वर पे, द लिंट वॉज सेंट विथ द 10th, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. तो इसी तरह से आपको पोएम से भी फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका हर रिवर सिल्वर पेल. Next example from the poem is her trembling lake like foamless seas. Subscribe for other educational videos and for crafting too.